आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का लास्ट वर्किंग डे है। उनके टेन्योर को सेलिब्रेट और उन्हें एक यादगार फेयरवेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सेरेमोनियल बेंच भी ऑर्गेनाइज किया, जहां लीगल फ्रेटर्निटी ने अपने व्यूज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना के लिए खुलकर प्रेजेंट किए। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सीजीआई से कहा दैट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू आर्ग्यू मेनी टाइप्स ऑफ लीगल केसेस बिफोर यू एंड एवरी टाइम आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। As lawyers, we always felt that you listened to us carefully and gave us a fair hearing. यही नहीं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से लेकर संजय हेगड़े, अधीश अग्रवाला, एएसजी एसवी राजू और कई लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना के टेन्योर और उनकी लीडरशिप पर अपने व्यूज खुलकर एक्सप्रेस किए। इसी बीच एक आइकॉनिक मूवमेंट तब देखा गया जब आने वाले न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने सीजीआई खन्ना को एक इमोशनल फेयरवेल स्पीच दी और कहा, एज अ जज हिज डिसीजंस वर क्लियर, वेल रीजन्ड एंड फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स थ्रू हिज कोर्ट रूलिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ही हैज क्रिएटेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट। उन्होंने आगे ये भी ऐड किया that for CJI Khanna, his time in the judiciary carried extra responsibility. Only a few are chosen to serve the country, and he also continued a proud family legacy. अब जहाँ CJI खन्ना ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ निभा दी है, वहीं ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि CJI डेजिग्नेट बीआर गवई कल से सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को किस दिशा में ले जाएंगे। उनके कुछ रीसेंट केस हियरिंग से उनके अप्रोच का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। 14 मई को जब जस्टिस बीआर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद ग्रहण करेंगे, तो सिर्फ एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शपथ नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे जज का उदय होगा जो नियम के रखवाले हैं और कभी कभी नियम के खिलाफ भी जब इंसाफ का तकाजा हो। ना वो ज्यादा मीडिया फ्रेंडली रहे हैं, ना ही उनका स्टाइल फ्लैम्बॉयंट है, लेकिन अगर किसी ने जुडिशरी की डिग्निटी के लिए आखिरी वक्त तक लड़ाई की है तो वो है गवई। उनका कोर्टरूम भी किसी बैटलफील्ड से कम नहीं लगता आजकल, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव हाई हैंडेडनेस और पॉलिटिकल प्रेशर दोनों से टक्कर ली जा रही है। सबसे रीसेंट मिसाल टाटा मोहन राव केस की है। आंध्र प्रदेश के एक डिप्यूटी कलेक्टर जो हाई कोर्ट के साफ साफ ऑर्डर के बावजूद गुंतर डिस्ट्रिक्ट में स्लम ड्वेलर्स के घर बुलडोज करवा देते हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो जस्टिस गवई और जस्टिस एजी मशीह की बेंच ने राव को सुनाया, लेकिन एक साफ मैसेज के साथ that we will take him into custody right now. Somebody is playing with the dignity of the high court. How do you justify his conduct? ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक को डांटना नहीं था, ये एक सिस्टम का मिरर दिखाना था। जस्टिस गवई ने ये भी साफ किया कि कोर्ट का सम्मान सिर्फ उसकी पावर में नहीं, उसके कैरेक्टर में है। जजमेंट में लिखा गया that the majesty of law lies not in punishing but in forgiving। उन्होंने कहा, राव के एक्शंस गलत थे, लेकिन अगर उसको जेल भेज दिया गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी और उसकी फैमिली की रोजी रोटी पे वार होगा। सो डिमोशन और 1 लाख का फाइन दिया गया, लेकिन जेल नहीं। इस तरह का नुआंस जस्टिस गवई के काम की पहचान बन चुका है। लॉ को वो डंडा नहीं, एक डायरेक्शन के रूप में देखते हैं, लेकिन जब किसी ने कोर्ट का ऑर्डर तोड़ा हो या जुडिशरी की डिग्निटी को चोट पहुंचाई हो तो उनका पेशेंस खत्म हो जाता है। इसी थीम पे उन्होंने इलीगल डिमोलिशंस के मुद्दे पर पहले भी स्टांस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि बिना लिखित ऑर्डर और एक्यूज को सुनने का मौका दिए किसी भी स्ट्रक्चर का डेमोलिशन नहीं हो सकता, लेकिन जब स्टेट अथॉरिटीज ने इन गाइडलाइंस को इग्नोर कर दिया, तब गवई ने राव जैसे ऑफिसर्स को टारगेट बनाया और इनडायरेक्टली उन पॉलिटिकल पावर्स को भी जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चला रहे हैं। लेकिन गवई का जुडिशियल एक्टिविज्म यहीं तक सीमित नहीं है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के साथ जुडिशरी के रिश्ते आजकल काफी स्ट्रेन्ड है। जब उन्होंने एक हियरिंग के दौरान कहा, एज इट इज वी आर एलिज्ड ऑफ इंट्रूडिंग ऑन पार्लियामेंट्री एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, तो वो एक सार्कास्टिक रिस्पॉन्स था, लेकिन इसके पीछे डीप फ्रस्ट्रेशन भी था। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था, बोलते हुए कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकता और ना ही सुपर पार्लियामेंट बन सकता है। बीजेपी एमपीज जैसे कि निशिकांत दुबे ने तो पार्लियामेंट बंद कर देने की बात कर दी अगर सुप्रीम कोर्ट ही लॉज बनाने लगे। एमपी दिनेश शर्मा ने कहा, नो वन कैन डायरेक्ट लोकसभा एंड राज्यसभा, नो वन कैन चैलेंज द प्रेसिडेंट। जस्टिस गवई ने इन सब पर डायरेक्टली कमेंट नहीं किया, लेकिन कोर्ट के अंदर उनका टोन काफी क्लियर था। जुडिशरी को सबऑर्डिनेट बनाना उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। जब उनके सामने एक वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन मैटर में कोई भी सेंटर का लॉ ऑफिसर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था, तो उन्होंने गुस्से में कहा, शो सम कर्टसी टू द कोर्ट, देयर आर मेनी लॉ ऑफिसर, इट कट्स अ वेरी सॉरी पिक्चर दैट द यूनियन इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंपॉर्टेंट मैटर्स। ऐसे मोमेंट्स उनकी जुडिशियल फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि रिस्पेक्ट चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या फिर एग्जीक्यूटिव। उनका मानना है कि अगर कोर्ट का सम्मान नहीं किया गया तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हिल जाएगा। जब बाद में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फाइनली किसी और मैटर में आए तो गवई ने एक और निशाना मारा और कहा, मिस्टर तुषार मेहता कैन नॉट बी इन एवरी कोर्ट, देयर आर 17 कोर्ट्स। ये कहकर गवई ने एक लाइट हार्टेड लेकिन बाइटिंग कमेंट किया। और ये तो सिर्फ एक हियरिंग का सीन था। एक और मैटर में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में रीसेंट वायलेंस के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 355 और 356 को इन्वोक करने की डिमांड की, यानी सेंटर से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की अपील की गई, जहां पर जस्टिस गवई का जवाब पॉइंटेड था।
He said, "You want us to issue mandamus directing union?" उनकी इस लाइन में एक सार्काज्म भी था और संवैधानिक मर्यादा की याद भी। उन्होंने इस मैटर को अगले दिन के लिए लिस्ट करवा दिया, लेकिन सिग्नल क्लियर था कि जुडिशरी अपनी बाउंड्रीज समझती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो बाउंड्रीज रीडिफाइन भी कर सकती है। OTT कंटेंट के रेगुलेशन पे भी उनका स्टांस कंजर्वेटिव रहा है। जब एक पिटिशनर ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे वल्गर कंटेंट कंट्रोल किया जाए, तो गवई ने बोला, "It is for the union to frame a regulation in this regard. As it is, we are criticized that we are interfering with the executive's function, the legislative functions." यानी कि जुडिशरी लेजिस्लेशन नहीं करेगी, लेकिन अगर पार्लियामेंट फेल होता है तो वो चुप नहीं रहेगी। टेक्नोलॉजी और जुडिशरी के बीच के रिश्ते पर भी उनका नजरिया प्रैग्मेटिक है। नायरोबी के केनियन सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने AI पर बोला था that while technology has significantly improved access to judicial proceedings, it has also given rise to several ethical concerns. उन्होंने AI generated fake citations और human empathy की कमी जैसे इश्यूज को हाईलाइट किया। उनका स्टैंड क्लियर था कि AI एक असिस्टेंट हो सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं, और ये एम्पैथी उनके जजमेंट्स में भी दिखाई देती है। उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कहा है that all of us are from the same family. No one is subordinate. Unless the foundation is firm, the building cannot be strong. वो बिलीव करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी बिना स्पॉटलाइट के ही सिस्टम को चलाते हैं, और उनको एम्पावर करना गवाही का मिशन हो सकता है CJI बनने के बाद। तो जब 14 मई को वो शपथ लेंगे, उनके कंधों पर सिर्फ एक ऑफिस का बोझ नहीं होगा, बल्कि एक फिलॉसफी का भी होगा। जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन बनाना, बुलडोजर पॉलिटिक्स के सामने खड़ा रहना, पार्लियामेंट से टक्कर लेने से नहीं घबराना, लेकिन संविधान की मर्यादा भी नहीं तोड़ना, ये बैलेंस गवाही का सिग्नेचर है। वो ऐसे समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं जब जुडिशरी पर सबसे ज्यादा आंखें हैं और ट्रस्ट सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहा है। उनका रिकॉर्ड दिखाता है कि वो जुडिशरी को वेपन नहीं शील्ड मानते हैं, लेकिन शील्ड भी कभी कभी स्वॉर्ड बन जाता है और गवाही उस पल के लिए भी तैयार दिखते हैं। सो स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा एंड गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ द गवाही टेन्योर। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।